मूवी की शुरुआत डॉक्टर रोबोटनिक से होती है, जिन्होंने मशरूम प्लेनेट पर अकेले बहुत दिन बिताए हैं और समय के साथ अपना आपा खो दिया है। पागलपन में होने के बावजूद वो सोनिक थॉर्न का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरे जुनून से लग जाता है। उसे पता नहीं होता और उसकी एक्टिविटीज पर नकल्स का ध्यान जाता है, जिससे इच्छाओं की एक बड़ी लड़ाई के लिए स्टेज सेट हो जाता है। नकल्स एंजल आइलैंड से आया एक एकिडना है, वही जगह जहां सोनिक का जन्म हुआ था, लेकिन एक राइवल ट्राइब से रोबोटनिक के एक्सपेरिमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की खोज की। टेलीपोर्टेशन रिंग्स तक अपनी पहुंच के साथ नकल्स में उस साइंटिस्ट के साथ गठबंधन बनाने और उसे अपने दोनों के दुश्मन ब्लू हेजहयोग का सामना करने के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का फैसला किया। ग्रीन हिल्स में टॉम और उसकी पत्नी टेलीपोर्ट रिंग का इस्तेमाल करके हवाई में एक शादी अटेंड करने के लिए सोनिक को घर में अकेला छोड़ देते हैं। आधी रात में जब डॉक्टर रोबोटनिक दरवाजा तोड़ता है तो सोनिक को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। यह न समझ पाने के बावजूद कि वो विलन कैसे लौटा, सोनिक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोटनिक हमले से बच जाता है। तभी नकल्स अंदर आता है और सोनिक पर एक पावरफुल मुक्का मारता है, जिससे वो पूरे घर में उड़ जाता है। सोनिक मजबूत होने के बावजूद खुद को अपने राइवल नकल्स से बहुत कमजोर पाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ भी सोनिक आसानी से नकल्स के वश में हो जाता है, जो उसे एक ही हाथ से रोक देता है। हार के कगार पर सोनिक को अचानक टेल्स बचा लेता है, जो एक 2 पूंछ वाली लोमड़ी है जो नकल्स को कुचलने के लिए पुलिस कार का इस्तेमाल करता है। मौके का फायदा उठाते हुए सोनिक भागने के लिए गाड़ी में कूद जाता है। जैसे ही वे नकल्स से भागते हैं, टेल्स सोनिक को लाल प्राणी की पहचान का खुलासा करता है और मास्टर एमरल्ड को ढूंढने के उसके गोल के बारे में बताता है। टेल्स, जो एक सुनसान गांव की एक बहुत इंटेलिजेंट लोमड़ी है, उसने सोनिक की वजह से होने वाली पल्स का पता लगाया और उसे वार्न करने के लिए किनारे पर आ गया। टेल्स सोनिक को लाल प्राणी के उसको मारने के असली इरादे के बारे में बताता है और पावरफुल मास्टर एमरल्ड को ढूंढने के विलन के गोल का खुलासा करता है। मास्टर एमरल्ड में अपने मास्टर की इमेजिन की हुई किसी भी चीज में जान डालने की एबिलिटी है। टेल्स, जो एक सुपर इंटेलिजेंट लोमड़ी है, बताता है कि वह अपने गांव में अलग थलग रहता था, लेकिन उसने सोनिक से होने वाली पलनस को महसूस किया था। जैसे ही टेल्स कहानी सुनाना खत्म करता है, नकल्स आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है और एक ही मौके से कार की छत को तोड़ देता है। यह महसूस करते हुए कि वे पकड़े जाने के खतरे में हैं, टेल्स अपनी 2 पूंछों का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की तरह करता है और सोनिक को दूर ले जाता है। कार एक चट्टान से गिर जाती है, जिसमें नकल्स को रोबोटनिक के ड्रोन बाल बाल बचा लेते हैं। खतरा टलने के बाद सोनिक ये समझने की कोशिश करता है कि उसके दुश्मन क्यों मानते हैं कि वो मास्टर एमरल्ड से जुड़ा हुआ है। वो लंबे पंजे वाले उल्लू द्वारा उसे दिए गए मैप की जांच करता है और उसे उल्लू का एक होलोग्राम दिखाई देता है, जिसमें बताया गया है कि एमरल्ड की रक्षा के लिए सोनिक को पृथ्वी पर भेजा गया था। मैप में वे सुराग हैं जो उसे एमरल्ड तक ले जाएंगे। मैप को फॉलो करते हुए सोनिक को पता चलता है कि पहला सुराग साइबेरिया में है। बर्फीले रेगिस्तान के बीच में पहुंचकर सोनिक और टेल्स एमरल्ड की पावर्स का पता लगाने के लिए टेल्स की डिवाइस का इस्तेमाल करके उस एरिया का पता लगाते हैं। हालांकि तूफान से डिवाइस के सिग्नल ठीक से काम नहीं करते हैं, जिससे उन्हें एक अलग बिल्डिंग में रुकते हैं जो उन्हें मिलती है। घुलने मिलने और पहचान से बचने के लिए सोनिक और टेल्स इंसानों के कपड़े पहनते हैं और बिल्डिंग में जाते हैं, जो दरअसल एक बार होती है। अंदर टेल्स लोगों की होने और पहचाने जाने के डर से घबरा जाता है और आखिरकार बाहर निकल जाता है। जब सोनिक टेल्स के ठीक होने का इंतजार करता है, वह आगे की चुनौतियों और मास्टर एमरल्ड के महत्व के बारे में सोचता है। जैसे ही ऑरेंज फॉक्स को होश आता है, वो और सोनिक बार में एक टेबल पर बैठते हैं और टेल्स की ट्रांसलेटर डिवाइस का इस्तेमाल करके अपना ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, जिससे गलतफहमी हो जाती है। इस गलतफहमी के कारण सोनिक और फॉक्स अनजाने में बार में लोगों से बचाव करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हुए उन्हें आग में फेंकने का फैसला करते हैं। स्थिति को शांत करने के लिए बेताब फॉक्स लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलना शुरू कर देता है, जिसके कारण गलती से वो रीजनल चैंपियन को एक डांस कॉन्टेस्ट में चुनौती देने लगता है। कॉन्टेस्ट शुरू होता है और सोनिक और फॉक्स ह्यूमिलिएट फील करते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें पलटवार करने की जरूरत है, टेल्स अपने गैजेट से बहुत सारे होलोग्राफिक क्लोन बनाता है। सोनिक के साथ मिलकर काम करते हुए वो शानदार प्रदर्शन करते हैं और क्राउड को इम्प्रेस करते हैं और आखिरकार डांस बैटल जीत लेते हैं।
अगली सुबह तूफान के शांत होने पर सोनिक और टेल्स फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बर्फीले मैदानों में घंटों की ट्रैकिंग के बाद वो आखिरकार मैप पर दिखाई गई गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर उन्हें बहुत सारी पजल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अपनी कंबाइंड स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के साथ वो इन ऑब्स्टेकल्स को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, जिससे आखिरकार उन्हें रिवॉर्ड मिलता है जो एक कंपास है और वो एमरल्ड की लोकेशन की ओर इशारा करता है। जैसे ही वे कंपास को लेते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट उनकी प्रोग्रेस को रोक देता है। रोबोटनिक वहां पर पहुंचता है और तुरंत सोनिक और टेल्स पर मिसाइलें लॉन्च करता है। तेजी और चालाकी दिखाते हुए सोनिक मिसाइलों को रोककर रीडायरेक्ट कर देता है और उन्हें नक्कल्स की ओर मोड़ देता है, जो विस्फोट से बाल बाल बच जाता है। हालांकि विस्फोट के फोर्स की वजह से उनके चारों ओर जमी हुई गुफा ढहने लगती है। जिंदा दफन होने से बचने के लिए सोनिक और टेल्स जल्दी से भागते हैं। वो बाहर भागते हैं और अलग हो जाते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, टेल्स अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके हवा में उड़ जाता है, जबकि सोनिक स्किलफुली से पहाड़ से नीचे उतर जाता है। रोबोटनिक के ड्रोन और नकल्स उनका पीछा करते हैं। सोनिक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मजबूती हासिल करने के लिए टाइम को स्लो कर देता है और स्लो मोशन में ड्रोन और डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। हालांकि नक्कल्स अभी भी जोश में होता है और उनका पीछा करना नहीं छोड़ता है। पहाड़ से टेंशन भरे और रोमांचकारी तरीके से नीचे उतरने के बाद सोनिक रास्ते के लास्ट में आ जाता है, जो खतरनाक रूप से एक बड़ी चट्टान के पास होता है। अपना पैर लड़खड़ाने के कारण वो किनारे पर गिरने वाला होता है। इस बीच रिंग्स वाला बैग, जो उसे भागने में मदद करता, बर्फ में गायब हो जाता है, जिससे वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है। जैसे ही सोनिक नक्कल्स का सामना करने के लिए तैयार होता है, टेल्स वहां पर आ जाता है और अपने एक इन्वेंशन का इस्तेमाल करके नक्कल्स को टेम्पररीली रोक देता है। मौके का लाभ उठाते हुए सोनिक कंपास को टेल्स को दे देता है और इसे अमेरिका ले जाने के लिए कहता है। अपने दोस्त की रक्षा करने और अपने मिशन को पूरा करने के लिए डिटरमाइंड सोनिक अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए वहीं रहता है। हालांकि सबको हैरानी में डालते हुए डॉक्टर रोबोटनिक कंपास को बीच हवा में ही रोक देता है और टेल्स को मारकर बेहोश कर देता है। अपने गोल को हासिल करने के लिए सोनिक अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए अकेला पड़ जाता है और उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। नकल्स साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर टीम बनाता है और साथ में वे कंपास को फॉलो करते हैं, जो उन्हें एमरल्ड की लोकेशन तक ले जाता है। हालांकि एक मिसाइल की शॉकवेव काफी ज्यादा बर्फ गिरने लगती है, जिसमें सोनिक और बेहोश टेल्स फंस जाते हैं। जल्दी से सोचकर सोनिक टॉम से कांटेक्ट करता है, जो एक शादी अटेंड कर रहा है, और उसे उनके भागने के लिए एक पोर्टल खोलने के लिए टेलीपोर्ट रिंग का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जैसे ही सोनिक आने वाली बर्फ से बचने के लिए स्की पर दौड़ता है, टॉम ठीक समय पर पोर्टल खोल देता है, लेकिन यह उतनी तेजी से बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से हवाई में एक सब अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसमें ढेर सारी बर्फ में मेहमान दब जाते हैं और शादी की सजावट बर्बाद हो जाती है। सुरक्षित भागने के बाद सोनिक टेल्स को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद एक नेट में फंसा हुआ पाता है। ये पता चलता है कि पूरी वेडिंग सेरेमनी टॉम और सोनिक को पकड़ने के लिए एक सरकारी जाल थी। मैडी की भतीजी को टेल्स का बैकपैक मिलता है और वो उसे अपनी आंटी को दे देती है, जो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए फॉक्स के इन्वेंशंस का इस्तेमाल करती है। मैडी की बहन के साथ वे उस होटल में घुसते हैं जहां लड़कों को बंदी बनाकर रखा गया है। टेल्स के एक गैजेट का इस्तेमाल करके वो एक ऑफिसर को उड़ा देते हैं और सभी गार्डों से बचकर भाग जाते हैं। समुद्र के बीच में नकल्स और रोबोटनिक कंपास के बताए गए आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो पानी के नीचे डूबी कालकोट्री जैसे स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। सोनिक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें रोक सकता है, और वो बहुत तेज स्पीड से पानी पर तब तक दौड़ता है जब तक वो स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंच जाता। नक्कल्स और रोबोटनिक बहुत सारे जालों का सामना करते हैं और आखिर में फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जो एक बड़ी भूल भुलैया होती हैं। रुकावटों को पार करते हुए वो एमरल्ड तक पहुंचते हैं, लेकिन रोबोटनिक ने नकल्स को अब यूजलेस मानते हुए उसे खत्म करने का फैसला करता है। जैसे ही रोबोटनिक एमरल्ड पर कब्जा करने वाला होता है, सोनिक छत से गिरता है, जिससे साइंटिस्ट का प्लान फेल हो जाता है। एमरल्ड कुछ ही मीटर की दूरी पर होता है और एंजल आइलैंड के दो राइवल अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। शुरू में हारने के बावजूद सोनिक पीछे नहीं हटता और एमरल्ड की सेफ्टी करने और रोबोटनिक की बुरी योजनाओं को रोकने के लिए डिटरमाइंड होता है।
सोनिक की डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है, जिससे एक बैलेंस्ड लड़ाई होती है जहां वो और रोबोटनिक दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए रोबोटनिक एमरल्ड के पास जाता है और उसे उठा लेता है। हालांकि नकल्स लड़ाई रोकता है और रोबोटनिक को याद दिलाता है कि यह उनके एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। नकल्स का मजाक उड़ाते हुए साइंटिस्ट अपना असली अनरिलायबल नेचर दिखाता है। लापरवाही से रोबोटनिक एमरल्ड को छूता है, जिससे गजब की पावर निकलती है और जबरदस्त शॉकवेव बनती है, जिससे दोनों दूर गिर जाते हैं और पूरी जगह ढह जाती है और वहां पानी भरने लगता है। सोनिक बचने की कोशिश करते हुए एग्जिट की ओर दौड़ता है, लेकिन देखता है कि नकल्स एक चट्टान के नीचे फंस गया है और उस पर डूबने का खतरा है। अपनी तेज स्पीड पर काबू पाते हुए सोनिक वापस लौटने और नकल्स की मदद करने का फैसला करता है। वो इकिडना को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करते हुए नीचे तक डाइव लगाता है। मुश्किलों के बावजूद सोनिक नकल्स को बचा लेता है, जो सरफेस पर तैरने लगता है। अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बेहोश होने लगता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। ठीक समय पर नकल्स सोनिक को बचाने के लिए वापस आता है और उसे सुरक्षित बचा लेता है। टेल्स अपने प्लेन पर आता है और सोनिक और नकल्स को ढहने वाली जगह से बचाता है। अब तीनों एक साथ टेल्स के सीक्रेट बेस में जाते हैं। इस बीच डॉक्टर रोबोटनिक, जिसके पास अब बहुत सारी शक्तियां हैं, वो टैंकों और बहुत से हथियारों से लैस आर्मी से घिर जाता है। अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज के साथ रोबोटनिक आसानी से मिलिट्री व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके मेटल के पार्ट्स को एक बड़े मेगा रोबोट में बदल देता है, जिसे वह अपने माइंड से कंट्रोल करता है। अंत में सोनिक, नकल्स और टेल्स की तिकड़ी ग्रीन हिल्स में पहुंचकर बिना किसी अच्छे प्लान के रोबोटनिक का सामना करती है। नकल्स टेल्स के प्लेन से कूदता है और विशाल रोबोट से लड़ता है और एक पावरफुल मुक्का मारता है, जिसकी गूंज हवा में सुनाई देती है। टेल्स रोबोट पर अटैक करने के लिए अपने प्लेन की आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे रोबोटनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और रोबोटनिक उसके प्लेन को मार गिराता है। इस बीच सोनिक एक मिसाइल से प्लेन को गिराकर उसे रोबोट के घुटने की ओर मोड़ देता है, जिससे कुछ नुकसान तो होता है, यह उसे हारने के लिए काफी नहीं होता। फिर से एकजुट होकर तीनों रोबोटनिक के बचे हुए ड्रोनों से लड़ते हुए एक स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू कर देते हैं। ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनकी नजर विशाल रोबोट पर पड़ती है। इसके लचीलेपन को देखकर वो इसकी कमियों और कमजोरियों का फायदा उठाने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। उनकी डिटर्मिनेशन विशाल मशीन पर उनके लगातार अटैक को बढ़ावा देती है, जिसमें सोनिक, नकल्स और टेल्स रोबोटनिक को नीचे लाने और उसके विनाश के शासनकाल को समाप्त करने के लिए तीनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। सोनिक, जो रोबोटनिक का ध्यान शहर से हटाने की कोशिश करता है, उसका रोबोटनिक ग्रीन हिल्स की सड़कों पर पीछा करने लगता है। अपनी जबरदस्त स्पीड के बावजूद रोबोटनिक की पावरफुल लेजर बीम आखिरकार सोनिक से टकरा जाती है। जैसे ही रोबोटनिक सोनिक को खत्म करने वाला होता है, टेल्स वहां आ जाता है और डिस्ट्रक्शंस करता है, जिससे नकल्स को एक पावरफुल पंच मारने का मौका मिलता है, जो विलन के अंदर से जेम को फोर्सफुली हटा देता है। जैसे ही रोबोटनिक कंट्रोल खोता है, विशाल रोबोट गिरना शुरू कर देता है, जिससे नकल्स और टेल्स फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। सोनिक होश में आ जाता है और अपनी चोटों के बावजूद कठिनाई से चलकर पास के ज्वेल तक पहुंचता है। हालांकि रोबोटनिक झटके से उबर जाता है और अपने पावरफुल रोबोट के साथ सोनिक को कुचलने की और फिर से एमरल्ड लेने के लिए उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है। लास्ट मोमेंट में टॉम और मैडी वहां आकर कर चोट लगने से ठीक पहले सोनिक को बचा लेते हैं, जिससे कहानी पलट जाती है। दूसरा कोई और ऑप्शन न होने पर सोनिक रोबोटनिक को हराने के लिए एमरल्ड की पावर का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है। जैसे ही नकल्स के मुंह से एमरल्ड टूटता है, उसके अंदर मौजूद 7 कैओस एमरल्ड सोनिक के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके साथ मर्ज होकर उसे एक मेगा पावरफुल रूप देते हैं। सोनिक का फर गोल्डन हो जाता है और उसे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पावर्स मिल जाती हैं। आसानी से वह अपनी जबरदस्त ताकत दिखाते हुए मेगाजॉर्ड के सिर को चीर देता है। रोबोटनिक को अपनी हार का एहसास होने लगता है और वो अपने विशाल रोबोट से एक पंच तैयार करते समय सुपरसोनिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हालांकि सुपरसोनिक आसानी से एक हाथ से रोबोट की मुट्ठी को रोक लेता है और उसे एक पल में डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है और आखिरकार डॉक्टर रोबोटनिक को हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के साथ सोनिक कैओस एमरल्ड्स द्वारा उसे दी गई पावर्स को छोड़ने का फैसला करता है और उन्हें उनकी ओरिजिनल स्टेट में लौटा देता है।
नकल्स मास्टर एमरल्ड के टुकड़ों को फिर से उठाता है, उसको रिपेयर करता है और अपने रेस्ट ऑफ थे लाइफ के लिए उसकी सुरक्षा के लिए टेल्स और सोनिक के साथ एक पैक्ट करता है। उनकी कमिटमेंट से एमरल्ड की सेफ्टी एंश्योर होती है और वो होने वाले किसी भी खतरे से इसकी रक्षा करने की कसम खाते हैं। हीरोज यूनाइट हो जाते हैं और एमरल्ड बच जाता है। बुराई पर जीत और दोस्ती की जीत के साथ यह एपिक जर्नी खत्म होती है।